का बाप और बेटे और रुह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर मजूसियों की ईद और ईद ज़हूर के नाम से भी जिसे जाना जाता है मनाते हैं। ईद ज़हूर कलीसी इबादत में ख़ास अहमियत की हामिल है। ज़हूर का मतलब ज़ाहिर होना है। ये ईद आम फैन में मजूसी के सजदा करने, अपने नजराने पेश करने के लिए मखसूस है। मजूसी अपने डब्बे खोल कर सोना, मुर और लुबान पेश करते। सोना उसकी बादशाहत की अलामत है, लुबान उसके काहिन होने की अलामत है। मुर उस मुर का तोहफा ये जाहिर करता है यीशु मरेगा और अपनी मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। तौबा का अमल। मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से परेशान हूँ कि मैंने अपने बेअदबी की और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सबसे प्यारा कहलाया है, और मैं मजबूती से इरादा रखती हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से तेरे मस्जिद से नाराज ना करूँगी और तेरे नाम गुनाहों से इरादा करूँगी। आमीन। ऐ खुदावन रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर। ऐ खुदावन रहम कर। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ कादिर मुतलक आसमानी बाप, आज के दिन जबकि हम ईद ज़हूर पर खुदावन तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आए हैं, ना सोना ना चांदी खुदावन तेरे पास लाए, बल्कि अपने दिल का नजराना जो फरोतनी पर मबनी है खुदावन तेरे हजूर पेश करते हैं। बख्श दे ये नजराना तेरे हजूर मकबूल नजर ठहरे, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। तशरीफ रखें। पहली तिलावत अशाय नबी का सहीफा, उसका 60 बाब, पहली 6 आयत। आज की पहली तिलावत में हम सुनेंगे कि अशाय नबी समून की हशमत को बयान करता है कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा है। खुदावन फरमाता है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा, और खुदावन की तजल्ली तुझ पर तलू है। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावन तलू है। और उसकी तजल्ली तुझ पर जाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर नजर बढ़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की सौगात तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊँटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मदियान और एफा की सांडियाँ, वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रही हैं। वो खुदावन की हम के मुबश्शिर हैं। खुदा के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाएंगे। खुदावन की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमाती जवाब, ऐ खुदावन सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ऐ खुदावन सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ऐ खुदाए शाह को अपने अदल और शहजादे को अपने सादिक अता फरमा। तू वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। ऐ खुदावन सब कौमें तुझे सजदा करेंगे। उसके अयाम में रास्ते शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की परवानें रहेगी। और वो समंदर से समंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेंगे। जमाती जवाब, ऐ खुदावन सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। शाहाना परतशिश जज्बो नजर गुजरानेंगे। शाहान अरबो सबा हदिये लाएंगे और तमाम बादशाह
बादशाह उसको सजदा करेंगे। सब कौमें उसकी खिदमत गुजार होंगी। जमाती जवाब, ऐ खुदावन सब कौमें तुझे सजदा करेंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीबों को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मस्कीन को मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जान बचाएगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावन सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। दूसरी तिलावत इससे के नाम पर इसका तीसरा बाब 2 से 3 और 5 से 6 आयात है। आज की तिलावत में मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि गैर कौमें मसीह यीशु में इंजील के वसीले से हम मिरास, हम बदल और वादे की हम शरीक हैं। ऐ भाइयों, तुम खुदा की उस फजल की मुख्तियारी से आगाह हुए होगे जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया, कि वो भेद मुझे इन शिफाफ से बयान किया गया, क्योंकि चुनाचा मैं पहले उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जो अगली पुस्तकों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब तक जाहिर हुआ है कि गैर कौमी मसीह यीशु में अंजील के वसीले से हम मिसाल और हम बदल और वादे की हम शराकत हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदा का शुक्र। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा अब करांगे। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा अब करांगे। करांगे हरदम तेरी वड्याई, ऊंचा यीशु तेरा नाम करांगे। करांगे हरदम तेरी वड्याई, ऊंचा यीशु तेरा नाम करांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने उसका सितारा मशरिक में देखा है और हम खुदावन को सजदा करने आए हैं। हालेलुया। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा अब करांगे। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा अब करांगे। करांगे हरदम तेरी वड्याई, ऊंचा यीशु तेरा नाम करांगे। करांगे हरदम तेरी वड्याई, ऊंचा यीशु तेरा नाम करांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका दूसरा बाब पहली 12 आयात। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यसु पैदा हुआ तो देखो मशरिक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा है और उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह
कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत जो लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज़ कम तरीन नहीं, क्योंकि तू ही में से एक हाकम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदिस मजूसियों को चुपके से बुलाकर उससे तहकीद की कि वो सितारा कब दिखाई देता था। ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर सजदा करूं। वो बादशाह से सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरिक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया, और उसके आगे गिर कर सजदा किया, और अपने डब्बे खोल कर सोना, लुबान और मुर्ग उसे नज़र गुजारा, और ख्वाब में गाय पाकर हेरोदिस के पास ना जाएं, वो दूसरी रात से अपने मुल्क को वापस चले गए। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह खुदावंद मेरे दोस्तों, आज हम कौन सी ईद मनाते हैं? मजूसियों की ईद। तो मजूसी तो यीशु के लिए क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? यानी तोहफे लेके आए थे। तो हम सब यीशु के लिए क्या लाए? क्या लाए? मुझे पता है आप बोलेंगे दिल का नजराना पेश करने के लिए आए, मुझे पता है, ठीक है, मगर दिल का नजराना तो हम पेश करने के लिए आए हैं, मगर क्या ये दिल इस काबिल है कि बतौरे तोहफा हम खुदावन को पेश करें? ये सवालिया निशान बनता है कि हम किस तरह जो है इस दिल के लिए जो खुदावन को पेश करने के लिए आए हैं, और ये सोच रखते हैं, ये नज़रिया रखते हैं कि ये दिल जो है खुदावन को पेश करेंगे। कहा जाता है दिल दरियाओं समुद्रों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने, और इसके साथ कहा जाता है कि जहाँ तेरा खजाना होगा वहीं तेरा दिल भी होगा। और फिर गीत में हम सुनते हैं तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा वो है ना चाहता। हम अपनी जिंदगी में देखें, आज ये वादा करते हैं, ये सोच रखते हैं कि हम दिल का नजराना खुदावन को पेश करने के लिए आए। इससे पहले जांचना है, सोचो विचार करनी है कि दिल इस काबिल भी बनता है कि हम खुदावन के हुजूर नजर गुजराने। और जब अगर वो दिल इस काबिल बन गया है कि हम यीशु को पेश करें, तो यकीनी तौर पर वो फरोख्ती से मुलव्वस है, वो हलीमी से मुलव्वस है, वो फरोख्ती के साथ यकीन के साथ जो कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ों से मुलव्वस है। और इसी के साथ हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि जब हलीमी, फरोख्ती, आजी और इनकसारी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है, तो यकीनी तौर पर यह दिल खुदावन को पेश करने के लिए तैयार है। मैं पूछता हूँ कि कितने मजूसी जो है यीशु के पास आए, या कितने मजूसी थे? वो तो आप उनके तोहफे जो पेश किए उस हिसाब से, मगर कलाम में बताता है जब सितारा वो आसमान पर जाहिर हुआ तो कई मजूसी जो है आए, कई मजूसी आकर जो है अपने वहाँ से चले। जब सितारा जो है आपको पता है आसमान में सितारा नजर आया, तो मजूसियों की तादाद जो है वो चलने की जो अपने सफर जिन्होंने शुरू किया वो कई थे, मगर हम तोहफों से अखज़ कर सकते हैं कि उनकी तादाद जो है 3 है। और फिर याद रखिए जब तोहफे 3 वहां पर पेश किए गए तो क्या क्या तोहफे थे? तो मैं पहले शुरू करता हूँ ज़ुबान से। ज़ुबान उसकी कहानत की तरफ इशारा, और उसके बाद मोर उसकी मौत की तरफ इशारा, इस हवाले से कि ये दुख सहेगा और इसकी मौत के जरिए जो है बलियो इंसान जो है रहाई और मुखलसी हासिल करेंगे, और सोना उसके बादशाह होने की तरफ इशारा करता हुआ हमें नजर आता है। जब वो नजराना खुदावन को पेश कर दिया गया तो याद रखिए वो बादशाहों का बादशाह था और शहनशाहों का शहनशाह था, इसलिए उसे सोना पेश किया जा रहा है। और फिर पेश करने वाले भी कौन है? वो बड़े बादशाह हैं। हमें बताते हैं
बोलने वाले बताते हैं, जो सर्च करते हैं, छोटे बादशाह पर जो है यीशु को सजदा नहीं कर रहे, वो बादशाह बनाने वाले बादशाह थे, बड़े बादशाह थे, और वो आकर यीशु को जो है सजदा करते हैं और साथ ही अपने तोहफे वहां पर वो पेश करते हैं। उन तोहफों के साथ याद रखिए वो बड़ी मोहब्बत के साथ वहां पर आते हैं, और जैसे ही उस खेते में दाखिल होते हैं तो हेरोदेस की कबीला को जब पता चलता और बिलखसूस हेरोदेस को कि जो है बड़े बादशाह हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि इतनी फौजों के साथ, इतने जानवरों के साथ वो वहां पर मौजूद है कि वो अपने आप को जब जाहिर करते तो घबरा जाते हैं। वक्त का हाकम भी परेशान है कि इतनी फौजें जो आके मेरे बॉर्डर पर खड़ी हो गए हैं, मेरे इलाके में खड़ी हो गए हैं, और बादशाह जो है बड़े बादशाह है तो घबरा गया, क्योंकि उस वक्त कहते हैं कि जो उस इलाके में फौज थी वो कम थी, इसलिए घबरा जाने की एक बड़ी वजह ये भी थी। इसी के साथ जब आकर उनके सामने ये नजरिया पेश किया जाता है कि जो बादशाह पैदा हुआ है कहाँ, तो घबरा जाते। घबराते इसलिए है कि पहले शहजादा पैदा होता है, फिर वली अहद होता है, फिर वो बादशाह के मनसब पर फायज होता है, मगर ये कैसा बच्चा पैदा हुआ कि जिसकी पैदाइश ही से कहा गया कि वो बादशाह है, जिसकी पैदाइश ही से बादशाह कहा गया, तो बड़ा होकर उसकी बादशाही कैसी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी। वो बादशाह करने वाला खुदा है, और जब अपनी बादशाह का सिलसिला उनके सामने रखा जाता है कि यीशु इतना बड़ा बादशाह है, फिर उसको मुफक्किरीन बताते हैं, तमाम जो उस वक्त जो बुजुर्ग है कलीसिया के, उस वक्त जो कौम के बुजुर्ग उसे बताते हैं कि बादशाह बहुत अजीम बादशाह है। और इसी के साथ वक्त का हाकम घबरा कर फिर 2-2 साल के बच्चों को मार देने का हुक्म सादर करता है। यीशु की बादशाहत जो कभी ना खत्म होने वाली बादशाहत है, याद रखें यीशु मौजूदा तौर पर इस वाक़े में बच जाता है जब यीशु को मार देने का कसरत करने की कोशिश करते हैं। आज की रातें, आज का कलाम हमारी जिंदगियों से तकाजा करता है कि हम अपनी जिंदगी पर सोचा विचार करें कि मजूसी कई दिन पहले, कई महीने पहले यीशु को पहचान लेते हैं कि बादशाह, एक बड़ा बादशाह पैदा हुआ है। हम सारी जिंदगी भी खुदावंद के साथ रहते हैं, हम उसकी बादशाहत पर गोलो गोश नहीं करते, और जिस दिन हम यीशु के साथ रहते हुए उसकी बादशाहत के बारे में सोच लेंगे तो यकीन जाने दर हकीकत बरकत, फजल और खुदा का बसा हमारी जिंदगी के साथ साथ है, और हम पूरे तौर पर अपने दिल का नजराना यीशु के आगे पेश करेंगे, और यकीनी तौर पर जो हम तोहफा यीशु को पेश करेंगे वो खुदावंद के मकबूल नजर ठहरेगा। खुदावंद से खास फजल और बरकत हासिल करते हैं कि ये मजूसियों की हम सब के लिए सबक आमोज हो, ताकि हम भी जब यीशु के पास आए तो एक ऐसे दिल का नजराना यीशु के पास पेश करें तो हमेशा जो है दूसरों के लिए दर्द रखता हो, नीति और रोशनी से सरशार हो, और खुदावन हमारे इस तोहफे को कबूल करेगा। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। शुरू का अकीदा मैं ईमान रखती हूँ खुदा का आदम कृपा कर जो आसमान और जमीन का मालिक है, और यीशु मसीह का क्रूस पे उसका बेटा हमारा खुदा है, और उस के से पैदा हुआ, वो हमारे में से पैदा हुआ, उसने मैं दूसरा चैन उठाया, मसीह हुआ, हमारे आत्मा किया गया, मजहब में पड़ा, तीसरे रोज उसको मिला, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदम कृपा कर वहाँ से उसे दोनों को खुदा रखा है। मैं ईमान रखती हूँ जिस्म के झूठने और हमेशा आमीन। किताब खुदा के असर पेश करें। आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदाए मेहरबान आलमगीर कलीसिया को ईमान की मजबूती अनायत करे, ताकि मजूसियों की माँ ने दुनिया भर में यीशु की पैदाइश की खुशखबरी को फैलाएं। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
पापा आजम कार्डिनल बिशप साहिबान और कमरों की कुल जमात के लिए अच्छी सेहत के लिए दुआ करें कि मेहरबान खुदावंद इन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अनायत फरमाए ताकि कलीसिया में ईमानी जज्बे को सरशाद करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के कलाम और पैगाम के लिए दुआ करें कि मेहरबान खुदावंद हम सबको मजूसियों की मानित ईमान में बढ़ने का फजल अता फरमाए ताकि मुनज्जी दो आलम की पैदाइश की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचा सके। अजीजों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम बीमारों के लिए रद्द किए हुए और भटके हुओं के लिए दुआ करें कि मेहरबान खुदावंद इन सब को शिफा अता फरमाए। अजीजों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन दुआ करते हैं फ्रैंक जुवेद के लिए, फरहान जुवेद के लिए, जिनकी तरफ से शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदावंद की हज़ूर गुजारी जा रही है कि खुदावंद इस कुर्बानी को कबूल करे और खानदानों को ढेर बरकत से मालामाल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कैसर लाल की रूह के लिए दुआ करें जिन्हें खुदावंद अपने पास बुलाया, जिनकी रूह के लिए खुदावंद के हज़ूर मास की कुर्बानी है। खुदावंद इस मास की कुर्बानी के वसीले से खानदान को तसल्ली से हमकिनार करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इलाके के बीमारों को खुदा के हज़ूर पेश करते हैं। अमानत अब्दुल्ला के लिए, फारूक के लिए, बैन रोजी के लिए कि प्यारा खुदावंद खुदा ने सेहत और जिंदगी से हमकिनार करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हमारा शुक्र खुदा का शुक्र अदा करते आज के दिन के लिए बिलखुसूस से खुदावंद इस ईद के लिए कि जिसमें कि तेरा बेटा खुदा यीशु मसीह अपने आप को दूसरी कौमों पर जाहिर करता है ताकि ईमान फैल सके और उस ईमान के वसीला से बहुत से लोग उसकी जात जनता की बदौलत निजात हासिल कर सके। चाहते हैं कि खुदावंद इसी तरह से हम सबको हमारी तमाम पर ईमानी रवायात को बरकत देना ताकि खुदावंद इन ईमानी रवायात को मिलाते हुए हमेशा तेरे साथ मुस्तिक हो सके, तेरी परवरदिगारी का तजर्बा कर सके। इस वक्त ये तमाम तर दुआएं नेकी आदर और मुनाजात को तेरे हुज़ूर पेश करते हैं। तो तमाम पर तुझसे कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हमारी ज़िंदगी तक पहुँचे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर वक्त बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे ऐ खुदावंद हमारे खुदा हम पर रहम करके मतवज्जो हो। तेरी कलीसिया आज ना सोना ना लुबान और ना मोड़ तेरे हुजूर तेरी नजर करती है, बल्कि ऐसी नजरें तेरे आगे पेश करती है जिनकी सूरत में खुद खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होकर कुर्बान होता और हमारी रूहानी खुराक बनता है। बख्श दे कि हम इस इंतहाई मोहब्बत के लायक ठहरे, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने आज अपने बेटे में हमारी निजात का भेद चमकते नूर की तरह कौमों को दिखाया है। उसने हमारी फानी ज़ात में ज़ाहिर होकर अपने गैर फानी नूर के ज़रूर से हमें बहाल किया है। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना बयान करते हैं। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है, हाल में वाला पर रोशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हाल में वाला पर रोशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और वफादारी को और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने रुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला पी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारी बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीवते को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इंतजार करते हैं बख्शने के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे उसके बहनी और अपने सब खादमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई उसे कामिल मोहब्बत का फरमा। हमारे बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम लोगों को याद कर और उन्हें अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब दर्शों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम तो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में
उस कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम सब खड़े होकर अपनी ईमान की रब्बसी के साथ इसी दुआ में शामिल हो जैसा मसीह खुदा ने हमें सिखाया हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है जमीन पर भी हो। हमारा रोज रोटी आज हमें दे और जो अपने कर्जा बख्शते हैं हमारी तरफ से बख्श हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बलियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदा यीशु मसीह को अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी तीसरे के ईमान पर नजर कर और ज़रूर सलामती तात बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बदले जहान के गुनाह उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तू जहान के गुनाह उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तू जहान के गुनाह उठा जाता है, हमें सलामती दे। यह है खुदा का बरआ जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या मुबारक है हम सब जो कि इस पाक बरए की ज़ियाफत में बुलाए गए। खुदावंद का सितारा देखा है और हम उससे सजदा करने के लिए आए हैं। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा अपने आसमानी नूर से हमेशा हमारी रहनुमाई कर ताकि जिस भेद में तूने हमें शरीक करना चाहा हम पूरे इदराक से उसे समझ लें और वाजिब मोहब्बत के साथ हासिल करने के लायक भी ठहरे मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और वही कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं।